नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह। आज जो कल हमने वीडियो डाला था, उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ कमेंट्स आए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की स्पीड मेरे बताए अनुसार, चलने के अनुसार बढ़ रही होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसको फ़ॉलो करेंगे तो वो स्पीड बढ़ेगी। मैं आपका हमेशा हित चाहता हूँ और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिसका जवाब देना, क्योंकि लाइव आके या ऑफलाइन जवाब देना थोड़ा-सा अच्छा होता है। तो एक अभि वर्मा जी हैं, ये बोल रहे हैं कि हिंदी में स्पीड 23-24 की 95-97 एक्यूरेसी है, साथ निकल रही है और इंग्लिश में 25 से 98 एक्यूरेसी। डर लग रहा है क्या भी मतलब पास हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अभि वर्मा जी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। मतलब अगर 23-24 की स्पीड लिख रहे हो तो मैं बराबर ये कह रहा हूँ कि 21-22 दिन में जो टाइमिंग बची हुई है, उस अनुसार आपकी स्पीड लगभग 7 से 8 वर्ड पर मिनट की बढ़ेगी। इतना मान के चलिए, 10 भी बढ़ सकती है अगर आपने बहुत फोकस किया तो। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे एक मित्र हैं शशांक सिंह, वो इलाहाबाद में रहते हैं और ये 5512 की तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग दे रहे हैं। मैं उनकी स्पीड बता दूं अभी कि वो इंग्लिश में मतलब 1 महीने से वो टाइपिंग कर रहे हैं। वो 33-34 इंग्लिश में लिख रहे हैं अभी, और हिंदी की वो अभी की तैयार किए हैं। मतलब तीनों की पर उनका कमांड हो गया है और वो मेरे बराबर गाइडेंस में है और हमारे सर के गाइडेंस में है। मैं मतलब ये फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैं उनकी टाइपिंग निकलवा के दिखाऊंगा। अभी बता दीजिए, मतलब आप लोग तो स्पीड बता रहे हो 22-23, उनकी स्पीड अब क्या कर सकते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि अभी तो वो उन्होंने शुरू किया हिंदी में, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 22 से 23 दिन में उनकी स्पीड यहाँ से मतलब यहाँ पास करवा के जाएंगे। मतलब ये केवल हमारे वीडियो से या मैं उनको फ़ोन करके बराबर बातचीत करता रहता हूँ, तो 100% ये मैं कह रहा हूँ कि उनकी स्पीड मैं मेंटेन करवा दूंगा। आप लोग भी लगे रहिए, आप लोगों की भी स्पीड मेंटेन मैं करवा के रहूँगा, तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक पर वर्क करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेज पर टाइपिंग करिए, ठीक है। गौतम टाइपिंग करके हैं, और भैया टाइपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वीडियो डाला हूँ उससे भी मिल जाएगी। बाकी अनुपमा की किताब लीजिए, उससे बेसिक लिख लीजिए, पेज पर टाइपिंग करिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदा हो जाएंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता, वहाँ से जानकारी ले सकें। और बहुत चैनल है, मेरा भी आप कर सकते हो और लोग कर सकते हो। रुपए वाला साइन मंगल फॉन्ट में कैसे बनाएं, और ये भी ऊपर वाला सीधा डंडे। रुपए वाला फॉन्ट तो मुझे लगता है कि नहीं होता आता है, लेकिन चलिए ठीक है, मैं इसको क्योंकि आया नहीं कभी तो मैंने देखा नहीं इसको, मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। सर मेरी इंग्लिश 26-27 पर और हिंदी जो है 20-21 पर है। स्पीड आपकी हो जाएगी। अब क्या करना है, इंग्लिश 26-27 है, इंग्लिश बढ़ा के 33-34 जाएगी तो आपको हिंदी जो है ऑटोमेटिक 25 प्लस क्रॉस हो जाएगी। आपको 4 वर्ड पर मिनट इधर बढ़ाना है, उधर 4 वर्ड उधर। मैं बता रहा हूँ कि आपकी स्पीड जो लास्ट स्पीड होगी, जिस हिसाब से मैं बताता हूँ, पेज पर टाइपिंग करना, बिना टाइम लगाए हुए टाइपिंग करना, बेसिक पर वर्क करना, उस हिसाब से आप करोगे तो आपकी स्पीड मतलब इंग्लिश में जाएगी लगभग 35 प्लस की, और हिंदी जो है आपकी लगभग 27 से 28 की स्पीड यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ करना है। और प्रांजलि उपाध्याय हैं, सर डॉक्टर लिख कर दिखा दीजिए, मेरे से गलत हो जाता है। अरे डॉक्टर लिखना, ड लिखना है, ड के ऊपर आप देखोगे कि बैक स्पेस से जो लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर वो बगल में एक पाई होती है, आ की मात्रा होती है, ठीक है, वहाँ से लगा के लिख दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह आप डॉक्टर लिख सकते हो। बाकी एक राजपूत बिट्टू सिंह है, भाई एक ही पैराग्राफ पे टाइपिंग करने पे हिंदी 25 या 26, इंग्लिश 30 और 31, बाकी पैसेज बदल के घट जाता है, 22 इंग्लिश 28 बदल जाती है। भैया देखिए मैं आपसे बता दूं, अभी आपका बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, तो बेसिक पर आप वर्क करिए। बेसिक पर जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा पेज पर टाइपिंग करेंगे, बिना टाइम लगाए हुए टाइपिंग करेंगे, आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। मैं बार बार बेसिक पे बेसिक क्या होता है इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियो जिस पर बेसिक पर चर्चा हो चुकी है, तो आप लोग उस पर प्रयास कर सकते हो, ठीक है। सर मैं लिखते वक्त बहुत लेटर आगे पीछे लिखता हूँ, प्लीज़ क्या करें। आपका बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, बेसिक कमज़ोर है, बेसिक पर वर्क करिए। बेसिक क्या होता है, जैसे कि बीच वाली जो की होती है, उसके बाद ऊपर की होती है, नीचे की होती है, ये बेसिक है, इसको करना है। बाकी इन तीनों की से मिलके जो वर्ड्स बनते हैं, 2-2 लेटर्स के और 3-3 लेटर्स के, 4-4 लेटर्स के, इसको वर्क करना है। जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करिए, 1 घंटे की अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम आधे घंटे पहले बेसिक पर और पेज पर टाइपिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप टेस्ट लगाइए, देखिए आपका 2-3 या 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। मेरा बैक स्पेस 5 मिनट में 100 प्लस होता है। कैसे कम करें? बैक स्पेस की आप निकाल दीजिए, आपका बैक स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है। जिसके साथ बहुत ज़्यादा बैक स्पेस की समस्या हो रही है, एक आध 2 दिन बैक स्पेस की निकाल दे, ऑटोमेटिक समस्या का समाधान हो जाए। जब बैक स्पेस की नहीं रहेगी तो आप बैक स्पेस लगाओगे नहीं, तब सही करने का प्रयास करोगे। ठीक है। मंजीत सिंह है भैया जी, मेरी स्पीड इंग्लिश की 34-35 आ रही है, हिंदी 30 प्लस आ रही है, और इंक्रीज़ कैसे करें प्लीज़? अब मैं कह रहा हूँ कि एक आध 2 दिन केवल 2-4 टेस्ट दीजिए, उसके बाद पेज पर टाइपिंग कर लीजिए। ठीक है, बिना टाइम लगाए हुए। स्पीड आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। पेज पर टाइपिंग करिए, जब भी टाइपिंग जैसे कि आपकी इतनी स्पीड है तो आपको अब ज़्यादा टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जैसे कि जिसकी टाइपिंग स्पीड कंप्लीट हो चुकी है वो केवल एक काम ये करे कि 2-2.5 घंटे से ऊपर टाइपिंग ना करें। 2-2.5 घंटे से ऊपर आप टाइपिंग करोगे तो आपकी स्पीड जो है बढ़ने के बजाय घटने लगेगी। जिनकी स्पीड अभी मेंटेन नहीं है उनके लिए 4-5-6 घंटे ज़रूरी है, लेकिन वो भी लगातार नहीं करनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी कमेंट्स हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सर सिटिंग पोस्टर कैसा मिलता है टाइपिंग एग्ज़ाम में? कीबोर्ड कमर से ऊपर होता है क्या? बिल्कुल कमर से ऊपर होता है। आपको डेस्क पर बैठ के मतलब जो मेज़ होती है उस पे आपका सिस्टम होता है, और नीचे जो है नहीं, हाँ, कीबोर्ड आपका कैसा मिलता है टाइपिंग एग्ज़ाम में? कीबोर्ड कमर से ऊपर, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि वो मेज़ पर ही रखा रहता है ना, तो इसलिए ऊपर रहेगा। भैया मेरी इंडिया टाइपिंग और टाइपिंग बाबा पे स्पीड 35 से आती, लेकिन AR पर देखिए, AR की टाइपिंग जो बता दूं थोड़ा सा टफ टाइपिंग है, इसलिए किसी की अगर AR पे कम स्पीड आ रही है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपकी। वहाँ पे इतना भी टफ नहीं होता कि आप टाइपिंग नहीं निकाल पाओगे, केवल कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप 25 और 30 स्पीड वाले भी क्रॉस कर जाते हैं, नहीं अच्छा है तो आपका 50 स्पीड वाला वही फेल हो जाता है, तो धैर्य का खेल है। सर ये है वल्ली पॉडकास्ट करके हैं। सर टाइपिंग करते टाइम बटन अटक जाती है, मतलब फास्ट आ रही है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है। भैया ये इंडिविजुअली कब पता चलेगा कि मेरा इस डेट को है? ये आपको पता चल जाएगा भैया। हाँ, ये आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका कब है। और इस तरह मेरा भैया जी, ठीक है भैया। सर टाइपिंग करते समय बटन अटक जाती है, बटन अटक जाती है तो मैं ये आपसे ये कहूँगा कि आप जैसे कि कीबोर्ड का जो स्टैंड होता है उसको अगर ऑफ ऑन है तो उसको मतलब अगर ऑन है तो उसको ऑफ़ कर लीजिए, ऑफ़ है तो ऑन कर लीजिए, वहाँ से समस्या का समाधान हो सकता है। भैया एक ही पैराग्राफ पे टाइपिंग करने पे ये तो हो गया इनका। ठीक है। सर मेरी एक टाइपिंग इंग्लिश 37, तो मुझे लगता है कि 1262 में, हाँ 1200 कितने सेंटर बने थे ये बोल रहे हैं गौतम? ये 1262 में केवल एक सेंटर बना था। तो आप लोग इस तरह टाइपिंग करिए और टाइपिंग में स्पीड बनाकर चलिए। जो है अब समय ऐसा है कि जो अब कॉन्फिडेंस का समय आ गया है रखने का। कुछ भाई दूसरों को ये डरा रहे हैं कि मतलब कि आपकी स्पीड कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड कंप्लीट हो जाएगी। जिन भाइयों की स्पीड अभी भी 14-15 के आसपास है, अभी भी 10 से 12 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उनका बढ़ेगा 22 से 23 दिन में, अगर वर्क मेरे अनुसार करेंगे और जो कोचिंग अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सलाह लेते हैं उस अनुसार करेंगे तो उनकी स्पीड 100% इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यहाँ से आप पास होके जाएंगे, अब वहाँ वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। प्रयास यही रहे कि मतलब 5 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग वहाँ पे बढ़िया करके चलें। जिनकी 25 है, जिनकी 25 स्पीड मान लीजिए हिंदी में हो जाती है, 30 हो जाती है, वो भी डरे नहीं, क्योंकि टाइपिंग वहाँ पे हो सकता है कि आप प्रेशर को हैंडल कर ले जाए और पास हो जाएँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी भी निकल जाएगी। ठीक है। तो इस तरह वीडियो में आप लोग बने रहिए, और जो भी मार्गदर्शन है मैं देता रहूँगा। और अगर आपको लगे कि ये चैनल या मेरे माध्यम से जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो सही है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। इस समय अपने आप को हर कंडीशन से बचा के चलना है। जैसे कि मौसम बदल रहा है तो अपने आप को कुल मिला के बचा के चलना है। फ़ीवर नहीं आने देना है, जुकाम नहीं हो, जिससे टाइपिंग प्रभावित हो सकती है। ठीक है। 1-2 दिन की गैपिंग, या अगर आप जितना टाइपिंग करते हो अगर वो नहीं कर पाओगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए बचा के चलिए। थोड़ा खान पान में सुधार रखिए। बाकी ठीक है, चलिए यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।